चलिए आज बात करते हैं उन धारणाओं के बारे में जो हम दूसरों को देखकर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ मकसद दूसरों को जज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये धारणाएं, ये पूर्वाग्रह हमारे ही देखने के नजरिए को और हमारे अनुभव को कैसे चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं। जरा सोचकर देखिए, हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी ना कभी तो किया ही है। एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटा सा अनुभव, और बस हमारे दिमाग में उस इंसान की एक पक्की तस्वीर छप जाती है। और बस यहीं से हमारे अपने मन का खेल शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा मन एक कोरी स्लेट की तरह एकदम शुद्ध और खुला होता है। लेकिन जब हम उसी इंसान से दूसरी बार मिलते हैं तो हम असल में उस इंसान से नहीं, बल्कि पहली मुलाकात की छाप से मिलते हैं, अपने बनाए हुए फिल्टर से मिलते हैं। तो ये जो पूर्वाग्रह है, ये काम कैसे करता है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये दूसरों के लिए एक समस्या है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा नुकसान खुद हमारा ही करता है। और देखिए, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जब हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव सोच बना लेते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हें आंक रहे हैं, पर असल में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का होता है। हम खुद को ही एक छोटे से दायरे में बांध लेते हैं। और यही बात समझने वाली है, ये मेरे लिए हानिकारक है। मतलब समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये जो पूर्वाग्रह है, ये हमारे ही मन की शांति के लिए किसी जहर की तरह काम करता है। और मजे की बात देखिए, हो सकता है कि दूसरी मुलाकात में वो इंसान जरा भी न बदला हो, लेकिन क्योंकि हमारे मन पर एक फिल्टर लग चुका है, इसलिए हम बदल गए हैं। हमारा मन अब वो साफ स्लेट नहीं रहा जो पहले था। और इस फिल्टर के नतीजे बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहले तो हम उस इंसान में आए किसी भी अच्छे बदलाव को देख ही नहीं पाते। फिर होता यह है कि हमारी हर प्रतिक्रिया पुरानी धारणाओं पर टिकी होती है, जिससे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम खुद धीरे धीरे एक नेगेटिव इंसान बनते चले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हानिकारक सोच आती कहाँ से है? इसे समझने के लिए हमें अपने विचारों की जड़ तक जाना होगा। तो हमारे विचार आखिर बनते कैसे हैं? इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे पहली लेयर है जानकारी, जो हम बाहर की दुनिया से लेते हैं। उसके ऊपर आती है दूसरी लेयर, हमारे पिछले अनुभव, जो यादों की तरह जमा है। लेकिन इन सबसे गहरी जो चीज़ है, वो है हमारी मान्यता प्रणाली, यानी हमारा बिलीफ सिस्टम। ये सच है कि जानकारी और हमारे अनुभव, इनका हम पर बहुत गहरा असर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन दोनों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल एक और चीज है जो हमारे लगभग हर विचार को कंट्रोल करती है। और वो सबसे शक्तिशाली चीज है हमारी मान्यता प्रणाली। ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपने आप हमारे विचार और रिएक्शंस पैदा करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो तय करता है कि कंप्यूटर कैसे चलेगा। ठीक वैसे ही हमारे मन में एक बिलीफ सिस्टम होता है। यही सिस्टम तय करता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारे दिमाग में अपने आप कौन से विचार आएंगे। अच्छा, चलिए कुछ आम बिलीफ्स को देखते हैं जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते। कई लोग ये पक्का मानकर चलते हैं कि काम करवाना है तो गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा। ये एक मान्यता है जो उनके बर्ताव को कंट्रोल करती है। या फिर ये वाला, जिंदगी एक रेस है। ये विश्वास हमें हर वक्त दूसरों से आगे निकलने पर मजबूर करता रहता है, चाहे इसकी जरूरत हो या ना हो। और ये तो बहुत ही कॉमन है। कई लोग मानते हैं कि जब तक प्रेशर ना हो, कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता। ये सब असल में हमारे दिमाग के वो प्रोग्राम हैं जो अपने आप चलते रहते हैं। ऐसी तो कई मान्यताएं हैं, जैसे कि पैसा ही सब कुछ है, या आजकल सच्चे दोस्त कहाँ मिलते हैं। ये ऐसे विचार हैं जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मानकर जीते हैं, और ये हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बैठे होते हैं। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सच है कि हम हर दिन ऐसी ही कोई 20 से 30 मुख्य मान्यताओं के आधार पर अपना पूरा दिन बिता देते हैं, और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है हमारे अपने मन को देखने के लिए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, एक पल रुककर सोचने वाला सवाल। हमारा मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारी असली मान्यताएं क्या हैं? क्योंकि हम जो मानते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है।